अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 8वें पारे का 16वां रुकू है, जिसके अंदर 8 आयतें हैं। आयत नंबर 65 से आयत नंबर 72 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इला आदिन अख़ाहुम हूदा क़ाल या क़ौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुहु अफ़ला तत्तक़ून। और हमने आद की तरफ उनके भाई हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा। उन्होंने कहा, ए मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई हकीकी माबूद नहीं, क्या फिर तुम डरते नहीं? क़ालल मलउल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही इन्ना लनराका फ़ी सफ़ाहतिन व इन्ना लनज़ुन्नुका मिनल काज़िबीन। उनकी कौम के काफिर सरदारों ने कहा, बेशक हमने तो तुम्हें बेवकूफ़ ही पाया है और बेशक हम तुम्हें झूठा गुमान करते हैं। क़ाल या क़ौम लैसा बिसफ़ाहतिन वलाकिन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन। उन्होंने कहा, ए मेरी कौम, मैं किसी बेवकूफ़ी में मुब्तला नहीं हूँ, बल्कि मैं तो रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ। उबल्लिगुकुम रिसालात रब्बी व अना लकुम नासिहुन अमीन। और मैं तुमको अपने रब के पैगामात पहुँचाता हूँ और मैं तुम्हारा खैर खा हूँ और अमानतदार हूँ। अव अजिबतुम अन जाअकुम ज़िक्रुम मिन रब्बिकुम अला रजुलिम मिनकुम लियुनज़िरकुम वज़्कुरू इज़ जअलकुम खुलफ़ा मिन बाद क़ौमि नूह व ज़ादकुम फ़िल ख़ल्क़ि बस्ता फ़ज़्कुरू आला अल्लाहि लअल्लकुम तुफ़्लिहून। क्या तुम इस बात पर ताज्जुब करते हो कि तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास एक ऐसे आदमी के ज़रिए नसीहत आई है जो तुम ही में से है, ताकि वो तुम्हें डराए? और याद करो जब उसने कौम नूह के बाद तुम्हें जानशीन बनाया और तुम्हें ज़्यादा तवील क़द व क़ामत से नवाजा। बस अल्लाह की नेमतों को याद रखो ताकि तुम फलाह पाओ। क़ालू अजितना लिनअब्दुल्लाह वहदहु व नज़रा मा कान यअबुदु आबाउना फ़अतिना बिमा तइदुना इन कुन्त मिनस सादिक़ीन। वो बोले, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम अकेले अल्लाह ही की इबादत करें और उन माबूदों को छोड़ दें जिनके हमारे बाप दादा किया करते थे? चुनांचे तू वो अजाब हम पर ले आ जिससे हमें डरा रहा है, अगर तू सच्चा है। क़ाल क़द वक़अ अलैकुम रब्बुकुम रिस्सुन व ग़ज़ब अतुजादिलूननी फ़ी अस्माइन सम्मयतमूहा अंतुम व आबाउकुम मा नज़्ज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान फ़ंतज़िरू इन्नी माकुम मिनल मुंतज़िरीन। हूद ने कहा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यकीनन तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर अजाब और गज़ब आ पड़ा है। क्या तुम मुझसे उन नामों के बारे में झगड़ते हो जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं? अल्लाह ने उनकी कोई दलील नाजिल नहीं फरमाई। बस तुम अपने अंजाम का इंतज़ार करो, बेशक मैं भी तुम्हारे साथ उसका मुंतज़िर हूँ। फ़अनजयनाहु वल्लज़ीना मअहु बिरहमतिन मिन्ना व क़तअना दाबिरल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना व मा कानू मुअमिनीन। बिलाखिर हमने उसे और उन लोगों को जो उनके साथ ईमान लाए थे अपनी रहमत से निजात दी, और जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया था उनकी जड़ काट दी और वो ईमान लाने वाले न थे। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 8वें पारे में आज 16वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह अराफ़ सूरह नंबर 7 की 8 आयतें, आयत नंबर 65 से आयत नंबर 72 तक। 8 आयतों में कौम आद यानी हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी कौम आद का तस्करा है। इसका यही खुलासा है। अब गौर करते हुए चले। आया व इला आदिन अख़ाहुम हूदा, और आद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा। तो अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम के लिए भाई हैं, तो हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौम आद की तरफ आए। कौम आद का मस्कन यमन के अंदर अहकाफ के मकाम पर है, रमल के पहाड़ों में। उन लोगों ने क्या किया? एक अल्लाह को नहीं माना। नंबर 2, उनके अंदर बुराई क्या थी? बाप दादा की अंधी तकलीद करते थे, आबा परस्ती। इसलिए कहा व नज़रा मा कान यअबुदु आबाउना, आयत नंबर 70 में, कि हम छोड़ दें जो हमारे बाप दादा करते हुए आ रहे हैं। तो बाप दादा की अंधी तकलीद भी नुकसानदेह है। बाप दादा जो करते हुए आ रहे हैं, सही नहीं कि सब सही हो, सही नहीं है कि सब चीज़ सही हो, चीज़ गलत भी हो सकती है। अब गौर करें, अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम के लिए भाई होते हैं। फिर इसी तरह हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब कौम को समझाया तो वो कौम नहीं मानी। कौम पर अल्लाह की जो नेमतें थी, कौम आद पर बड़ी ताकतवर कौम थी। लम युखलक मिसलुहा फिल बिलाद, सूरह फज्र सूरह नंबर 89 आयत नंबर 8, कि उस जैसी मखलूक तो शहरों में पैदा ही नहीं की गई है। अल्लाह ने उन लोगों को बड़ी ताकत दे रखी थी, बड़े ताकतवर थे, उनको अपनी ताकत पर घमंड था। आज भी जिनको अपनी ताकत पर घमंड है, अल्लाह उनकी ताकत तोड़ देंगे। दौलत की घमंड को अल्लाह ने तोड़ दिया, ताकत की घमंड को अल्लाह ने तोड़ दिया। तो आदमी हुकूमत, दौलत, ताकत, इन्हीं पर घमंड करता है। सूरह फुस्सिलत सूरह नंबर 41 आयत नंबर 15, उन लोगों ने घमंड करते हुए कहा था, मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे ज़्यादा ताकतवर कौन है? तो अल्लाह ने जवाब दिया, अवलम यरौ अन्नल्लाह अल्लज़ी खलक़हुम अशद्दु मिन्हुम कुव्वा, वो है ज़्यादा ताकतवर जिसने इन लोगों को पैदा किया है। तो आज भी जो लोग अपनी ताकत पर इतराते, जी हमारे पास तो ये है तो वो है, हम नेस्तनाबूद कर देंगे, मिटा देंगे, जी नहीं, जब तक ऊपर वाला न मिटाए दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती है। और जिनको अपनी ताकत पर घमंड है, अल्लाह उनकी ताकत को तोड़ देते हैं। उसके बाद क्या हुआ? रब ने पकड़ लिया। 7 रात और 8 दिनों तक मुसलसल
تیز ہوائیں چلتی رہی اور سب کے سب کھجور کے کھوکھلے تنے کی طرح ہو گئے۔ ایسے واقعات کا تذکرہ سورہ حاقہ کے اندر بھی ہے، سورہ ہود کے اندر بھی ہے، سورہ احقاف کے اندر بھی ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا جن کو بھی اپنی طاقت پر ناز ہے، ناز نہیں کرنا چاہیے، اوپر والا طاقت کو توڑ دیتا ہے۔ جس طریقے سے قوم عاد کی طاقت کو اللہ نے توڑ دیا، وہ نشان عبرت بن گئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان قوموں کے اندر جو خرابیاں ہیں ان سے دور رہنے کی اللہ توفیق دے، آمین۔ قرآن کریم کے پیغام کو سمجھنے کی اللہ توفیق دے، آمین۔ قرآن کریم کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔